हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कौन के वॉल्यूम के बारे में। अब कौन का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार ध्यान दे लेंगे कौन पर। कौन की शेप समझ लेंगे, हालांकि समझ रखा है तुमने। ये होती है इसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये रेडियस होती है और ये इसकी स्लैंट हाइट एल होती है। अब ये होता है 90 डिग्री पर, तो स्लैंट हाइट में और आर में एक रिलेशन हो जाता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू आती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एच निकालना हो तो एच की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विद अंडर रूट। क्लियर है बात। इस तरह से एल या एच या आर किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 13.7। 13.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो सुन लेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबवृत्तीय शंकु है, उसका आयतन फाइंड करना है। अब दिया है रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो देख लेंगे फर्स्ट पार्ट। रेडियस गिवन है, आर गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है h बराबर 7 सेंटीमीटर। इसे त्रिज्या बोलते हैं और इसे ऊंचाई बोल देते हैं। अब हमें इसका निकालना है आयतन, मतलब वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तरुण भैया वॉल्यूम बताओ। हाँ, नकल करके बता दो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर h। हिंदी में इसे बोलेंगे शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3 पाई की वैल्यू। देखो पाई की वैल्यू 22/7 तब रखनी है जब अपॉन का 7 किसी न किसी डिजिट से कैंसिल हो रहा हो, अदरवाइज 3.14 रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे h की वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। 22/7। r जो है वो 6 है, इसका करेंगे स्क्वायर, 6 × 6। h की वैल्यू है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा। अब 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेंगे। 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट इसका होमवर्क है, अपने आप करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। जो एक कोनिकल विजल है ना, जो शंक्वाकार बर्तन है, उस शंक्वाकार बर्तन का आयतन फाइंड करना है। आयतन फाइंड करने के लिए, आयतन फाइंड करने के बाद हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी कैसे निकलती है, कैपेसिटी निकालने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, कैपेसिटी में। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे आर गिवन है और एल गिवन है। हमें निकालनी पड़ेगी इसकी हाइट एच। तरुण फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होता, ध्यान देंगे। ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू देखो क्या है, 25 का करेंगे स्क्वायर, एच स्क्वायर लिखेंगे, आर है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, ये आता है 6 to 5 एच स्क्वायर प्लस ये 49 आएगा। इधर ला करके माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर आएगा 6 to 5 माइनस के 49, तो h बराबर आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे 576। अब 576 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 24। 25 मैक्सिमम 25 तक तो स्क्वायर सभी को याद होने चाहिए और उनके स्क्वायर रूट भी। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब h निकाला क्यों, क्योंकि हमें निकालना था इसका, रोकिए रे 25 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 24। ठीक है ना। अब h आ गया हमारा। अब हमें इसका निकालना है पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे हम कैपेसिटी में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विजल। जो कोनिकल विजल होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हुआ इसको, 1/3 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो आर जो है वो 7 है तो पाई की वैल्यू पुट करना है 22/7। 22/7 आर जो है बेटा वो 7 है तो 7 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 बार लिख लो इसे। एच आया है हमारा 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24 आ जाएगा। अब ये बचा 22 की मल्टीप्लाई कर लो 7 से,
7 टू जब 14 का 4, 1 कैरी, 7 टू जब 14 और 1 15 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जब 32 का 2, 3 कैरी, 8 5 जब 40 और 3 43 का 3, 4 कैरी, 8 1 जब 8 और 4 12, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो तरुण भैया आप बताइए हमें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1/1000 लीटर। शाबाश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ देख लेंगे, हम लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर, इसलिए कैपेसिटी ऑफ कोनिकल विजल, जो कोनिकल विजल है ना उसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? तो जो वॉल्यूम आया है ना उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 1000 से। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो राइट साइड से 3 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.232 लीटर। अब इतने लीटर पानी उसमें कंज्यूम हो सकता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो इतने लीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अपने आप करके देखेंगे, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में इसे पूछ लीजिए या कमेंट कर लीजिए, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जा करके देख लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ अ कोन, एक शंकु है उसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, इफ़ द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। जो बेस है ना इसका, उसकी रेडियस निकालनी है। तो देख लेंगे कि हिंदी में सुन लेंगे क्या है। हिंदी में है कि एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर और कहा है इसका वॉल्यूम 1500, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और कहा है इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, आधार की त्रिज्या फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन, मतलब इसे बोलेंगे हम शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। एक बात ध्यान दीजिए, जब कभी तुम्हें केवल हाइट या ऊंचाई दी जाए तो इसका मतलब वर्टिकली हाइट से होता है, मतलब एच से होता है। स्लैंट हाइट के लिए वो लिख करके देगा कि ये स्लैंट हाइट है, अदरवाइज हमें क्या मानना है उसे? हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, या फिर हम कह सकते हैं एच, है ना। तो एच गिवन है बेटा, ये गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 70 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए क्या रखा है? 3.14, तो 3.14 यूज़ कर लेंगे। आर हमें निकालना है, एच की जो वैल्यू है वो 15 है, इज इक्वल टू 1570, 1570। 3 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, इनटू में आर स्क्वायर है इज इक्वल टू 1570। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो अपॉन में 100 आएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 70, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। तो जो बेस है उस बेस की रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है ना उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम दिया है और कहा है तुमसे फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का क्या निकालना है? हमें डायमीटर निकालना है। तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो वैल्यू गिवन है वे है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें हाइट गिवन है, हाइट मतलब h, ये है कितना? 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? ये है हमारा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा है डायमीटर ऑफ बेस। अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो सबसे पहला काम है हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। अब रेडियस फाइंड करने के लिए जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, या शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में एच की वैल्यू पुट कर लेंगे, देख लेंगे कैसे होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और एच की वैल्यू पुट कर लेंगे, एच की वैल्यू है 9, 48, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, ये 16 बार कैंसिल होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √16। तो आर कितना आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। क्या हमसे आर मतलब रेडियस पूछिए? नहीं, हमसे कहा है डायमीटर ऑफ बेस, तो हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मतलब इसके आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास, ये आ जाएगा रेडियस का 2 टाइम्स 2 × r, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ कोनिकल पिट ऑफ ए टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक शंक्वाकार गड्ढा है जिसके जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसका जो डायमीटर है वो गिवन है 3.5 मीटर और उसकी डेप्थ मतलब गहराई गिवन है बेटा 12 मीटर। व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर, उसकी कैपेसिटी बतानी है किलोमीटर में क्या होगी। तो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ पिट, मतलब गड्ढे के शीर्ष का व्यास। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है तुम्हें कितना 3.5 मीटर, 3.5 मीटर गिवन है। तो रेडियस कितने आ जाएगी चारों? रेडियस आ जाएगी r बराबर 3.5/2 मीटर, ऐसे रहने दीजिए इसे, है ना। और गिवन है तुम्हें इसकी डेप्थ ऑफ पिट, मतलब गड्ढे की गहराई, इसे हम बोल देंगे h। ये गिवन है बेटा कितनी 12 मीटर। अब आपसे कहा है कि इसका बता दीजिए वॉल्यूम, है ना, ये कैपेसिटी पूछिए किलो लीटर में। तो ध्यान देंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, मतलब शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर 22/7, आर है हमारा 3.5/2, इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3.5/2 मल्टीप्लाई बाई 3.5/2। एच कितना है 12। देखो 7 5 जा 35, 0.5 बार जाएगा, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, अपॉन के सारे डिजिट कट चुके हैं। ऊपर क्या बचा 22 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये बचा हमारा 3.5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 जा 55 का 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38। पॉइंट देख लें कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ आ जाएगा 38.5 क्या मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में क्या आया, वॉल्यूम आया है, हमें निकालनी इसकी कैपेसिटी, और वो भी किस में निकालनी है, किलो लीटर में। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। बंसिका बेटा 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर। तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होंगे 1 किलो लीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1000 लीटर को ही क्या बोलते हैं 1 किलो लीटर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंस, यहाँ देख लेंगे, हम कहेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर को हम बोलते हैं 1 किलो लीटर, है ना। तो हम कह सकते हैं इसलिए कैपेसिटी ऑफ पिट, जो पिट की कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी 38.5। देखो ये मीटर क्यूब है और 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर ही होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में इतने ही किलो लीटर होंगे। तो आंसर आ जाएगा इतने किलो लीटर।
इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका वॉल्यूम गिवन है बेटा इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और कहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ बेस, इसका जो बेस है ना उसका डायमीटर गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर और कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। इस प्रकार जो सॉलिड है ना उस सॉलिड का क्या बताना है हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक, तो देखेंगे और कहा है क्या कहा है ध्यान देंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 7 का बोल गया ये है डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। फाइंड करने 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है इस कोन की और कहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। वैल्यू गिवन है हमें वॉल्यूम दे रखा है बेटा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना। राइट सर्कुलर कोन जो है ना उसका वॉल्यूम गिवन है कितना, ये है बेटा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में इसे बोलेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। जो लंबवृत्तीय शंकु है ना उसका आयतन गिवन है। अब और क्या गिवन है, और गिवन है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर ऑफ इट्स बेस मतलब इसके आधार का व्यास, जो आधार का व्यास है वो गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर। बंसिका बेटे रेडियस क्या आ जाएगी यहाँ से 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा है इसकी हाइट बतानी है और कहा है इसका स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, अब हाइट कैसे निकलेगी, अपनी कुर्सियाँ इधर रखो उठा करके, कुर्सी इधर रखो थोड़ी है ना। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कौन के वो होता है कितना 1/3 पाई r² होता है। ठीक, अब वॉल्यूम दे कितना रखा है 9856 1/3 पाई कितना है 22/7 पुट करना, r कितना है बेटा 14, इसका करेंगे स्क्वायर तो 2 बार पुट करेंगे। h कितना है, h हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में है ना, फर्स्ट पार्ट में हमें h ही निकालना है तो हम इसे पहला पार्ट कह सकते हैं। ध्यान देंगे 7×2 = 14 और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा इजीली है ना। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और जो ऊपर वाले नंबर है भी आएंगे बटे में, पहले समझ लेंगे नोट बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 9856 × 3, किसी को कोई डाउट है इसमें, ये आ जाएगा 22 × 2/14। समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया है जो नंबर अपोन में था उसे मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया और जो ऊपर थे उन्हें डिवाइड में ले गए। ठीक, अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और नीचे लिख करके कैंसिल कर लेते हैं ×3 22 × 14। 7 से कैंसिल कर लो अगर हो सकता है तो चेक कर लो, हाँ हो जाएगा। 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49। अब 28 को डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, 7 × 4 = 28। 2 से कैंसिल कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4। चेक करो 22 से या 11 से कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है। देखो 11 लिख लेते हैं आगे, देखो इसे 352 × 3/22। ध्यान देंगे 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, बचा 2 बचा 22, 11 × 2 = 22, ये कैंसिल होगा 16 बार, 16 × 3 = 48। तो h आ गया हमारा कितना 48 सेंटीमीटर। तो क्या आ चुकी है, हाइट हो चुकी है। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में कहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इस कोन की स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट क्या होगी, अरे मामा है तो मामा ही तो कहेगा और क्या कहेगा, स्लैंट हाइट। अच्छा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट किसे बोलते हैं बेटा, एल को बोलते हैं। अब एल इजिकल टू क्या होता है,
L इजिकल टू होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, L इजिकल टू होता है बेटा कितना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा 48, 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर करेंगे, उन्होंने क्या कर लेंगे हम प्लस करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 48 का स्क्वायर बताओ क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक से, 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 32 64, 64 और 6 कैरी 70 का 0 7 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 7 कितने होते हैं 16 और 7 होते हैं 23। तो 48 का स्क्वायर क्या आ गया 2304 प्लस 14 का स्क्वायर सबको याद है 196। जिसे ये मल्टीप्लाई ना समझ में आई हो वो पिछली वीडियो में जा करके देख ले, वहाँ समझा रखी है। अब देख लेते हैं, इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करके आएगा ये 10 का 0 1 कैरी, 9 और 0 9 और 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5 और ये 2, ये आ गया 2500। अब 2500 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना 50। तो ये आ चुकी है हमारी स्लैंट हाइट। इसके 2 पार्ट कंप्लीट हुए, तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं साथ के साथ। तीसरे पार्ट में कहा है बेटा CSA ऑफ दिस कोन है ना, ये जो कोन है ना इसका CSA निकालना है। तो इधर बता देते हैं तीसरा पार्ट, ध्यान देंगे। थर्ड पार्ट में कहा है हमसे CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला इससे पिछली एक्सरसाइज में जब एरिया पढ़ाया जाता है सरफेस एरिया, उस टाइम पे पढ़ाया गया है। तरुण क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल है ना, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना। अगर हम कहें TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो वो क्या आता है, वो आता है पाई आर एल प्लस आर। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल की बात कर रहे हैं बेटा। तो क्या लेंगे हम पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे। आर कितना है बेटा, आर है हमारा 14 और एल कितना आया बेटा 50 आया है। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 100 आ जाएगा और 100 से 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द राइट ट्राइंगल ABC। एक राइट ट्राइंगल है ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये जो राइट ट्राइंगल है इसकी साइड्स दे रखी हैं, कितनी साइड्स हैं इसकी 5 12 एंड 13। अब बताओ 5 12 और 13 में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा 13 होगा। रीज़न हमें पता है किसी भी राइट ट्राइंगल में है ना, किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, उसका हाइपोटेन्यूज होती है। अब हाइपोटेन्यूज है इसमें 13, क्यों, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो हम इसे कह सकते हैं 13। अब एक को कहना पड़ेगा 5 और एक को कहना पड़ेगा हमें कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ये जो राइट ट्राइंगल है ना इसे इस 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट क्या करना है, हाँ रिवॉल्व्ड करना है। रिवॉल्व्ड मतलब घुमाना है, कौन सी साइड के अबाउट घुमाना है 12 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज करो कि ये तुम्हारा इस पेन को तुम इस तरह से घुमाने लगो तो ऐसे घुमाने से एक कोन जनरेट होगा है ना, कोन जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ना इस ट्राइंगल को हमें ऐसे घुमाना है ऐसे। अब देखो इसे तुम कैसे समझ सकते हो, बचपन में मेलों से बोलाए होंगे एक इस तरह से घुमाने वाला एक खिलौना आता है, उस खिलौने में इस तरह से का एक ट्राइंगल होता है ना, इस तरह से घुमाते थे उसे है ना। या समझ लीजिए अपने घर पे जाकर एक ट्राइंगल बनाना हल्का सा कागज़ का या गत्ते का बना लेना और उसे एक लकड़ी पर चिपका करके उस लकड़ी को इस तरह से घुमाना। जब उसे इस तरह से घुमाओगे ना तो ऐसा घुमाने से जो ऊपर तुमने गत्ता लगाया है राइट ट्राइंगल में वो गत्ता बाद में एक कोन की तरह जनरेट हो जाएगा, मतलब एक कोन बन जाएगा वो। ठीक, अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमें जो इसे घुमाना है ना राइट ट्राइंगल को, ये घुमाना है इस साइड के अबाउट है ना, मतलब हमें इसे यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है। जब ये ऐसे घूमेगा तो जितनी साइड इधर है ऐसे समझो कुछ इस तरह की शेप बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरह की शेप जनरेट होगी कुछ। अब इस शेप में ये जो है ना 5 सेंटीमीटर ये बन जाएगी इसकी रेडियस। ये जो बात थी ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी, वरना क्वेश्चन आसान है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट और ये हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं
इन ए ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। हिंदी में इसे बोलेंगे इस ट्राइंगल को या इसे 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया गया है। इसे 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः है, मतलब चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर क्या किया है, घुमाया गया है। अगर इसे 12 सेंटीमीटर के अबाउट अगर हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे या रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो रेडियस बनेगी ना R, वो बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कह रहा है कि इस प्रकार जो जनरेट हुआ है ना कोन, उस कोन का वॉल्यूम बता दो। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ठीक, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन्ड कोन, मतलब निर्मित शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, ये क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/3। ठीक है, पाई की वैल्यू देख लेंगे 22/7। अच्छा 22/7 मत रखना इस बार, रीज़न समझो, क्योंकि जो साइड है ना इनमें से कोई सी भी साइड ऐसी नहीं है जो 7 से कट सकती हो। तो क्या पुट करेंगे हम, 3.14 मल्टीप्लाई बाई R कितना है बेटा 5 का स्क्वायर बोल दो 25, H है हमारा 12, 3 बन जा 3 4 जा 12, 25 4 जा 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, और ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तब ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि 314 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।